मैं डॉक्टर राजकुमार रियान हिंदी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। भक्ति काल के निर्गुण धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि संत कबीर दास के आज जीवन, उनकी रचनाओं और उनके संदर्भ में आलोचकों के कहे गए कथनों का अध्ययन करेंगे। आइए आज हम अध्ययन करते हैं संत कबीर दास का सामान्य परिचय। तो मित्रों, हम बता दें कि संत कबीर दास का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि किसी विधवा ब्राह्मणी के कोख से उत्पन्न हुए थे और वह लोक लज्जा के डर से लहरतारा नामक स्थान, एक लहरतारा तालाब था, उसमें छोड़ आई थी। लहरतारा तालाब कोई यही नहीं है, लहरतारा तालाब यही है। और इस लहरतारा तालाब में वह छोड़कर विधवा ब्राह्मणी चली गई थी और एक नीरू और नीमा नामक जुलाहा उस तालाब के पास टहलते हुए गए थे। तो उन्होंने देखा कि कमल के फूल में एक बच्चा खेल रहा है और उस बच्चे को उठाकर वो लोग अपने घर लेकर आए और उस बच्चे का लालन पालन किए। अर्थात पालन पोषण करता नीरू और नीमा नामक जुलाहा थे और पाए थे किस स्थान पे? लहर ताला तालाब के पास, जो काशी या वाराणसी में स्थित है। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। कबीर के पत्नी का नाम लोई था। वो बड़ी ही धार्मिक थी और सूत्रों के अनुसार कबीर के एक पुत्र और पुत्री भी थे जिनका नाम कमाल और कमाली था। कबीर दास के गुरु जी का नाम रामानंद था। यह वही रामानंद हैं जो राम रक्षा स्रोत लिखे हैं। रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं और उन 12 शिष्यों में एक कबीर भी रामानंद के शिष्य है, ऐसा माना जाता है। और इनके विषय में भी एक कहानी प्रचलित है कि कबीर इनको अपना गुरु बनाने के लिए यह प्रातःकाल काशी में स्नान करने जाते थे। वह कबीरदास क्या किए कि जब ये स्नान करके आ रहे थे तो बीच में ही सीढ़ियों पर कबीरदास लेट गए थे और इनका पैर पड़ा और जब इनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ा तो राम राम करते करते पीछे हट गए। और ऐसा भी माना जाता है कबीर को राम नाम का जो शब्द है गुरु रामानंद से ही मिला। कबीर दास के बानियों का अगर सर्वप्रथम नमूना हमें कहीं देखने को मिलता है, कहने का तात्पर्य है कि हम कबीर का विश्लेषण करें, अध्ययन करें, तो सर्वप्रथम कबीर के बानियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ध्यान रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के बानियों का प्राचीनतम नमूना मिलता है। वहीं से पता चलता है कि कबीर के दोहे कैसे थे। कबीर की अगर रचना की हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा कि कबीर की अगर हम लोग रचना की बात करें तो इनकी जो रचना है, यह रचना यही बीजक है। ध्यान रखिएगा, यही बीजक है। और जो बीजक के ही 3 भेद हैं, एक है साखी, एक है साखी, दूसरा है शबद, ये शबद, तीसरा है रमैनी। ठीक है, यही वह बीजक है। ठीक है, जिसके 3 भेद हैं, साखी, शबद, रमैनी। और इस साखी शबद रमैनी के जो संकलन करता थे, ये जो धर्मदास हैं, इनके शिष्य, ये धर्मदास संकलन करता है। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो धर्मदास है यही इनका संकलन किए
तो इस तरह हम कह सकते हैं बीजक के तीन भेद हैं, साखी, शब्द, रमैनी, और संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास हैं। इनके प्रिय शिष्य धर्मदास हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका मृत्यु, कबीरदास की जो मृत्यु हुई थी, मान्यताओं के अनुसार होता क्या है कि ऐसा माना जाता था कि मगहर में मरने से सीधे नरक की प्राप्ति होती है। इस किंवदंतियों को तोड़ने के लिए कबीरदास पूरा जीवन काशी में रहे, लेकिन मृत्यु के समय वह मगहर चले आए और मगहर में रहना शुरू कर दिए। और जब उनकी मृत्यु हुई तो बनारस के राजा वीर सिंह बघेल, ध्यान रखिएगा, ये बनारस के जो राजा थे वीर सिंह बघेल, कौन थे? यह वीर सिंह बघेल थे। कहाँ के राजा थे? तो बनारस के राजा थे। और उस समय गोरखपुर के नवाब थे बिजली खां। गोरखपुर के नवाब थे बिजली खां। ये दोनों आपस में इनके अंतिम संस्कार के लिए लड़ाई करने लगे, युद्ध करने लगे। तो फिर पता चला कि जहाँ इनका शव था वहाँ दो फूल आ गए। तो आप मगहर में जाएंगे तो वहाँ दो जगह आपको मिलेगा, एक जगह मस्जिद के रूप में तो एक जगह मंदिर के रूप में। इस तरह कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई और उनका मस्जिद भी है, उनका मकबरा भी है, और उनका मंदिर भी है, जो मगहर संत कबीर नगर जिला में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सूत्रों से पता चलता है, जब हम अनंत दास कृत कबीर परिचय का अध्ययन करते हैं तो उसमें पता चलता है कि कबीर दास सिकंदर लोदी के समकालीन थे और सिकंदर लोदी का उस समय दिल्ली में शासन था। और सिकंदर लोदी द्वारा किए गए कबीर पर अत्याचार का उल्लेख अनंत दास कृत कबीर परिचय में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोदी उन पे अत्याचार किया था। उसका परिचय हमें कहीं और नहीं, अनंत दास कृत कबीर परिचय में मिलता है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अनंत दास कृत कबीर परिचय में जो सिकंदर लोदी उन पर अत्याचार किया था, इसका हमें दर्शन मिलता है, लेखन मिलता है। कबीर की भाषा बड़ी ही विवादित रही। कबीर खुद कहे थे, मस कागज छोयो नहीं, कलम गयो ना हाथ। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे और कबीर निर्गुण धारा के भक्त के साथ साथ समाज सुधारक की भी भूमिका में थे। वह जहाँ से जिस भाषा का प्रयोग करना चाहे उस भाषा का प्रयोग वो करते गए। और कबीर की भाषा पर काफ़ी टीका टिप्पणी लोगों ने किया। उसमें एक है रामचंद्र शुक्ल, जो बड़े उनको अच्छे नज़रों से नहीं देखते थे। उनको सही उनका मूल्यांकन रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया। उनके भाषा को कहते हैं कि कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा है। कैसी भाषा है कबीर की भाषा? तो सधुक्कड़ी भाषा है। और इस तरह सधुक्कड़ी भाषा कह के उन्होंने एक तरह से कबीर के भाषा का पूर्ण मूल्यांकन नहीं किया और उन्होंने कहा रामचंद्र शुक्ल, यही रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा है। उसके बाद इन्हीं के शिष्य थे, मित्र थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने कहा कि कबीर की भाषा कोई साधारण भाषा नहीं थी। कबीर की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कह दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कह दिया। कहा कि इनकी भाषा बहुत ही इच्छुकुट की है। इस तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन हमें याद रखना है कि कबीर की भाषा को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। श्याम सुंदर दास जो कबीर ग्रंथावली बाद में लिखे थे,
श्याम सुंदर दास ने कहा कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। कबीर की भाषा क्या है? पंचमेल खिचड़ी है। ये किसका कथन है? तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि श्याम सुंदर दास, जो श्याम सुंदर दास बहुत कबीर ग्रंथावली के संपादक भी हैं, इन्होंने कहा कि कबीर की भाषा कैसी है? तो पंचमेल खिचड़ी है कबीर की भाषा। यह ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन सिंह बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक है। बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बड़ा प्रसिद्ध रहा। और बच्चन सिंह इनके बारे में कहते हैं कि कबीर की भाषा संत भाषा है। कबीर की भाषा को क्या कहते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह कबीर की भाषा को क्या कहते हैं? संत भाषा। ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर बच्चन सिंह का एक और बहुत बढ़िया किताब है, हिंदी नाटक। वो पढ़ने लायक है, कंपटीशन की तैयारी से बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर की भाषा को संत भाषा कहा। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल कबीर के संदर्भ में आलोचना करते हुए कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य सूक्ष्म पड़ता जा रहा था। लेकिन उनके विषय में जब ये टीका टिप्पणी करते हैं कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार द्वारा हिंदू और मुसलमानों के कट्टरपंथ दूर करने का जो प्रयास किया वो अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। असल बात कारण ये था कि जो संत कबीर थे वो हिंदुओं को भी फटकारते थे, मुसलमानों को भी फटकारते थे, और ऐसे नहीं फटकारते थे। इन दोनों में जो आवंडर और कमियां भरी हुई हैं, अब जैसे उनका एक दुआ हम यहाँ ले सकते हैं कि अरे इन दोहन राहन पाई, हिंदू करे अपनी बड़ाई, गागर छुई न देई, बेसा के पावंतर लेटत, यह देखो हिंदुआई, मुसलमान की पीर अवलियाँ मुर्गा मुर्गी खाई, खाला के घर बेटी ब्याहें, घर ही में करस सगाई। तो यह एक तरह से हिंदुओं को भी फटकारते थे, मुसलमानों को भी फटकारते थे। और उनकी विचारधारा फटकारने का मतलब ये था कि सही मार्ग पे दिखाना था। उस समय इतना आभांडर भरा हुआ था, और आज भी धर्म में इतना आभांडर भरा हुआ है कि वास्तविक जीवन से बिल्कुल परे रखा जाता है। इसलिए धर्म में जो कमियां थी, जो आभांडर भरे थे, उस पे वह टीका टिप्पणी किया करते थे। और रामचंद्र शुक्ल उनके आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार द्वारा हिंदू और मुसलमानों के कट्टरपंथ दूर करने का जो प्रयास किया वो अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का सबसे प्रिय कवि तुलसीदास थे, ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हमेशा कबीर के पक्ष में रहे, यह ध्यान रखने की जरूरत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में, ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता था, तुलसीदास कबीर की प्रशंसा किए थे। और उन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आगे कहा कि उनका ज्ञान पोथियों से चुराई हुई सामग्री नहीं था। कहने का मतलब ये था कि जैसे और कवि हैं, जैसे तुलसीदास हैं तो रामायण से कुछ अंश खींचे थे, कुछ कृतवास रामायण से खींचे, इधर उधर से कटपीस करके जैसे रामचरितमानस की रचना करते हैं। सूरदास का भी वही पोजीशन है। सूरदास कुछ जायसी का नकल करते हैं, कुछ विद्यापति का नकल करते हैं, लेकिन तुलसीदास, सूरदास या जायसी, इन सारे कवियों को छोड़ने के बाद अगर हम कबीर को देखते हैं तो कबीर ने किसी भी ग्रंथ से कुछ चुराया नहीं। उन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा
कि उनका ज्ञान पोथियों से चुराई हुई सामग्री नहीं था और न सुनी सुनाई बातों का बेमेल भंडेर। मतलब सुनी सुनाई बातें, वह कबीरदास जी कहते हैं, तुम कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। तुम तो कहते हो कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण जन्म लिया, क्षत्रिय बाहु से जन्म लिया, वैश्य पेट से जन्म लिया, शूद्र पैर से जन्म लिया, लेकिन मैं तो देखता हूँ कि सभी लोगों का जन्म एक ही स्थान से हुआ। इसलिए वह कहते हैं कि तुम कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँख इनकी देखी। और इसी के संदर्भ को टीका टिप्पणी करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि उनका ज्ञान पोथियों से चुराई हुई सामग्री नहीं था और न ही सुनी सुनाई बातों का बेमेल भंडार था। इसलिए उनकी महिमा महिम का गुणगान हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। तो यह हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब आइए हम प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि कबीर शब्द किस भाषा का शब्द है? कबीर शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखिएगा मित्रों, जो कबीर शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो वह अरबी भाषा का शब्द है और इस कबीर का अरबी भाषा में अर्थ होता है महान। तो ध्यान रखिएगा, कबीर शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। उसका अर्थ क्या होता है? महान। आगे बढ़ते हैं मित्रों। उसके बाद हम दूसरा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, कबीर का समय किस सुल्तान के समकालीन था? अकबर, सिकंदर लोदी, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया है कि सिकंदर लोदी ने उन पे अत्याचार भी किया था, तो इसलिए वह सिकंदर लोदी के समय के माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि कबीर का समय किसके समय है? सिकंदर लोदी के समय जो है कि क्या बोलते हैं, कबीर का समय है। यह ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि सर्वप्रथम कबीर के बानियों का प्राचीनतम नमूना किस ग्रंथ में पाया जाता है? कबीर परिचय, कबीर की वचनावली में, कबीर ग्रंथावली में, गुरु ग्रंथ साहब में। तो यह ध्यान रखिएगा, कबीर के प्राचीन जो नमूने हैं वह गुरु ग्रंथ साहिब में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में प्राचीनतम नमूना पाए गए हैं। यह ध्यान रखने की जरूरत है। आगे मित्रों है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धर्मदास द्वारा संकलित बीजक का समय किस सन में माना है? तो रामचंद्र शुक्ल, ध्यान रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने बीजक के संकलित होने का समय माना है 1464। कब माना है? 1464 ईस्वी में इन्होंने माना है कि यह संकलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना बीजक में संकलित नहीं है? साखी, कबीर परिचयी, रामायणी, शबद। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि साखी, शबद, रामायणी यह 3 बीजक में संकलित है, जबकि कबीर परिचयी जो है कि कबीर परिचयी किसी में शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, कबीर परिचयी यह बीजक में संकलित नहीं है, ये अलग तरह का ग्रंथ है। ठीक है, कबीर परिचयी अलग तरह का ग्रंथ है, जबकि बीजक में कौन कौन शामिल है? तो बीजक में शामिल है आपका साखी शामिल है और रामायणी शामिल है, शब्द शामिल है, लेकिन कबीर परिचयी इसमें शामिल नहीं है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, कबीर को रहस्यवादी कवियों में पहले स्थान पे रखने वाले विद्वान इनमें से कौन है? कौन मानते हैं कि कबीर रहस्यवादी कवि है? तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि श्याम सुंदर दास हैं, कि बच्चन सिंह हैं, खजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कि धर्मवीर भारती हैं। तो इसमें कौन से हैं? तो इसमें श्याम सुंदर दास जो हैं वह कहते हैं कि कबीर रहस्यवादी कवि है, वह पहले स्थान पर रखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कबीर मीमांसा के रचनाकार इनमें से कौन है? डॉक्टर पारसनाथ तिवारी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर है
वह पारसनाथ तिवारी है कि डॉक्टर नगेंद्र हैं कि रघुवंश हैं कि रामचंद्र तिवारी हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रश्न नंबर डी। कौन सा प्रश्न नंबर है? प्रश्न नंबर डी है। और प्रश्न नंबर डी, रामचंद्र तिवारी गोरखपुर के हैं और उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है, ग्रंथ है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, बहुत ही बढ़िया है, पढ़ने लायक है। आगे प्रश्न देखते हैं। कबीर की भाषा को वाणी का डिटेक्टर किस आलोचक ने कहा? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो इसमें से ध्यान रखिएगा कि वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। वाणी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। यह ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किस आलोचक ने कहा था? श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो ये कौन है पंचमेल खिचड़ी कहने वाले? तो पंचमेल खिचड़ी कहने वाले कोई और नहीं है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, जो कबीर ग्रंथावली के संपादक भी जिन्होंने किया था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर को भाषा का क्या कहा था? पंचमेल खिचड़ी कहा था। सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचार का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो हमने बताया है कि कबीर ग्रंथावली में मिलता है, कि कबीर मीमांसा में मिलता है, कि कबीर परिचय में मिलता है, कि कबीर दर्शन में मिलता है। तो कबीर ग्रंथावली, कबीर मीमांसा, कबीर परिचय, कबीर दर्शन में किस में कहा है? अरे भाई भूल गए क्या? अनंत दास कृत कबीर परिचय में। किसमें? कबीर परिचय में। यही कबीर परिचय है जिसमें सिकंदर लोदी का द्वारा अत्याचार, जो कबीर पर अत्याचार किया था, इस ग्रंथ में उसका परिचय मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कबीर का जन्म किस सन में हुआ है? ये तो बड़ा सरल सा प्रश्न है, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा है? 1478, 1392, 1498, 1398। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, कब है यह? क्या है? 1398। कहाँ जन्म हुआ है? काशी में हुआ है। किसके कोख से हुआ है? तो एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से, ऐसा माना जाता है। पालन पोषण करता कौन है? नीरू और नीमा है। आगे बढ़ते हैं। कबीर का जन्म इनमें से किस स्थान पे हुआ है? तो अभी इससे पहले हम बताए ही हैं कि कबीर का जन्म काशी में हुआ है। कब हुआ है? 1398 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? राम कुमार वर्मा, हरऔध, बच्चन सिंह, धर्मवीर भारती। जल्दी जल्दी बताओ मित्रों कि किसने कहा है? तो यह कौन कहे हैं? राम कुमार वर्मा कहे हैं, कि हरिओध कहे हैं, कि धर्मवीर भारती कहे हैं। तो स्वाभाविक है ये कि तीनों भाषा पर किसी ने नहीं कुछ कहा है। भाषा पे श्याम सुंदर दास का कथन है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, उसके बाद बच्चन सिंह का कथन है। बच्चन सिंह ने कहा है कि संत भाषा, कबीर की जो भाषा है वह संत भाषा है। आगे बढ़ते हैं। कबीर के संदर्भ में किस कवि ने कहा था कि मैं एक जुलाहे से हारा? रामानंद। तो रामानंद तो उनके गुरु थे। रैदास, वो भी निर्गुण धारा कवि थे। रहीम कृष्ण भक्त के कवि थे। जायसी प्रेमाशयी शाखा के कवि थे। तो किसने कहा था कि मैं एक जुलाहे से हारा? तो कोई और नहीं था, वह थे जायसी। ध्यान रखिएगा, जायसी कबीर के विद्वता के आगे अपनी हार मान लेते हैं और कहते हैं मैं एक जुलाहे से हारा। याद रखिएगा कबीर काना भी थे, एक आंख इनका डैमेज था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो सधुक्कड़ी भाषा मित्रों किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कई बार मैं बता चुका हूँ, याद रखने की जरूरत है। अगला है, कबीर दास का पालन पोषण किसने किया था? तो रामानंद गुरु थे, कर नहीं सकते। लोई उनकी पत्नी थी। आत्माराम दुबे हुलसी देवी या तुलसीदास के माता पिता हैं। तो उत्तर कौन बच जा रहा है कि पालन पोषण करता कौन है? तो
तो नीरू नीमा करते हैं। और कहाँ पाए थे? यह लहरतारा तालाब के पास पाए थे। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, कबीर के दर्शन पर किसका प्रभाव नहीं है? तो कबीर के दर्शन पर अजत्वाद का प्रभाव है। ठीक है, अजत्वाद का प्रभाव है, कन्फर्म है कि भाई इसका प्रभाव है, ये है। उसके बाद कबीर नाथ सिद्ध की योग साधना का भी प्रभाव है, क्योंकि हठ योग उनको वहीं से मिला है। सूफियों के भावनात्मक प्रेम का भी प्रभाव है। किसका प्रभाव नहीं होगा? स्वाभाविक है मित्रों कि उस समय ईसाई धर्म का आगमन अभी नहीं हुआ था, इसलिए ईसाई धर्म का प्रभाव वहाँ पर नहीं है। कबीर के दर्शन पे किसका प्रभाव नहीं है? ईसाई धर्म का प्रभाव नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, धर्मानंद, रामानंद, सेठ की। तो कबीर के गुरु वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? तो सूरदास के गुरु थे। धर्मानंद की कोई चर्चे नहीं है। शेख तकी जायसी के गुरु थे। तो इसमें गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। ध्यान रखिएगा मित्रों, कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। यह ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद कबीर के पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा, रत्नावली, लोई। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। लोई, यशोधरा, रत्नावली, मीराबाई। आखिर में कबीर की कौन पत्नी थी? रत्नावली तो भैया तुलसीदास की पत्नी थी। मीराबाई कृष्ण भक्ति की जो है कि, और यशोधरा का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। इसलिए कबीर कबीर की जो पत्नी थी, कबीर की पत्नी का नाम था लोई। क्या नाम था? लोई कबीर की पत्नी का नाम था। ध्यान रखिएगा। अब फिर प्रश्न आया है कि कबीर के पुत्र पुत्री का क्या नाम था? रुमाल रुमाली, कमाल कमाली, धर्मदास, नंददास। इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रुमाल रुमाली तो कोई नहीं है। कमाल कमाली इसका उत्तर होगा। क्या होगा? कमाल कमाली उत्तर होगा कि कबीर के पुत्र पुत्री कौन थे? ध्यान रखिएगा, कबीर के पुत्र पुत्री का नाम था कमाल और कमाली। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। कबीर किस काल के कवि थे? तो बड़ा सरल सा प्रश्न है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। जल्दी जल्दी बताइए, कबीर किस काल के कवि हैं? तो कबीर भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के किस धारा के? निर्गुण धारा के कवि हैं। निर्गुण धारा में किसमें? ज्ञानाशयी शाखा के कवि हैं कबीर। तो ध्यान रखिएगा, कबीर किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। यह ध्यान रखने की जरूरत है। मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो न हाथ। किस कवि ने स्पष्ट घोषणा किया है? सूरदास, तुलसीदास, नंददास, कबीरदास। तो यह घोषणा कौन कर सकता है? सूरदास, तुलसीदास, नंददास, कबीरदास। यह घोषणा किया है कबीरदास। कबीरदास ने कहा था कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो न हाथ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और इसीलिए उनका संकलन करता धर्मदास थे। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, किस कवि ने कहा था संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर? जो संस्कृत भाषा हम लोग पढ़ते हैं उसको कूप जल, कुएं का जल बता दिया था, क्योंकि संस्कृत किसी भाषा को समाहित नहीं कर पाई अपने आप में। तो क्या होगा? संस्कृत एक कुएं के जल के समान है। भाखा क्या है? बहता नीरो, नदी के पानी के समान पवित्र है। तो मित्रों, यह बात किसने कहा था? संस्कृत की एक तरह से अवहेलना कवि ने किया था कि संस्कृत कोई बहुत बढ़िया भाषा नहीं है, उसकी अवहेलना किया था कवि ने। वह कौन कवि किया था? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत है कूपजल, भाखा बहता नीर बड़ी प्रसिद्ध है, और यह कहे थे कबीरदास। ध्यान रखिएगा, कबीरदास संस्कृत की आलोचना करते हुए कहते हैं संस्कृत है कूपजल, भाखा बहता नीर। आगे अगला प्रश्न है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? शिक्षा, सखी, साक्षी। इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि शिक्षा है कि सखी है कि साक्षी है, इनमें से कोई नहीं। तो साखी का मूल शब्द है साक्षी, और साक्षी का अर्थ क्या होता है कि आंखों से देखा हुआ, जो अनुभव किया गया है, जो देखा गया है, उसके बारे में कवि कहता है। तो याद रखिएगा कि बीजक के जो 3 भाग हैं, साखी, शब्द, रमैनी। साखी शब्द तत्सम
शब्द से बना है, उसका अर्थ है साक्षी, अर्थात वह दोहे से बना हुआ सारा साखी है। और उसमें कबीरदास जो आंखों से देखे थे उसकी चर्चा उसमें करते हैं। कबीर के उलटवासियों में कौन सा रस है? अद्भुत रस, शांत रस, करुण रस, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि कबीर क्या करते थे कि अपने प्रश्नों को समझाने के लिए, भक्ति को समझाने के लिए उलटवासियों को सहारा लेते थे। जैसे जैसे काहे रे नलनी तू कुमलानी, तोरा ही नाल सरोवर पानी। अब जैसे सीधे सीधे कहते हैं तुम कमल, ये कमल तुम काहे मुरझा गए हो, तुम तो पानी में ही रहते हो। अब जैसे एक और उनका ले सकते हैं कि वह कहते हैं कि कुआं उल्टा लटका हुआ है। तो अब प्रश्न उठता है कि कुआं कौन उल्टा लटका हुआ है? तो ब्रह्मांड की चर्चा करते हैं। और कुआं से भरने के लिए जो मनहारिन है, जो पानी भरने वाली है, नीचे से ऊपर जाती है। तो मनहारिन कौन है? इंगला पिंगला जो दो नाड़ियां है उसकी चर्चा करते हैं। तो इसलिए उलटवासियों में उनके अद्भुत रस पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? अद्भुत रस पाया जाता है उलटवासियों में। ध्यान रखने की जरूरत है। दशरथ सूता तिन लोक बखाना, राम नाम का मरण न जाना। किसने कहा था? दशरथ सूता तिन लोक बखाना, राम नाम का मरण न जाना। किस कवि का कथन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, नंददास। तो मित्रों हम बता दें कि यह कथन है कबीरदास का। और कबीरदास के जो राम थे, अनंत थे, अनुगामी थे, वह किसी भी माता पिता के कोख से नहीं जन्मे थे। वह कण कण में व्यापी थे, निरंकार थे। यह कवि का कहना है। कवि, यह जो कबीरदास हैं, कबीरदास के राम अनंत अविनाशी हैं। यह तुलसीदास के राम की तरह नहीं है जिनका जन्म अयोध्या में हुआ। कबीरदास जी कहते हैं हमारे राम कण कण के वासी हैं, परम पिता अविनाशी हैं, निरंकार हैं। तो इसीलिए वह कहते हैं कि दशरथ सूत तिह लोक बखाना, राम नाम का मरण न जाना। अगला प्रश्न है, सतगुर सवा न सगा शोध से न जाति, हरजी समान हितु हरजन से न जाति। सतगुर से सगा कोई नहीं है। इस किस कवि का कथन है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास। तो ये बड़ा प्रसिद्ध इनका दोहा है और यह है कबीरदास का। ध्यान रखिएगा मित्रों, किसका है? कबीरदास का ही है। आगे बढ़ते हैं। दुल्हनिया गावो मंगल चार, हमरे घर ही है राजा भरतार। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, किसकी रचना हो सकती है? दुल्हनिया गाऊ मंगलाचार, हमारे घर ही है राजा राम भरतार। तो ये कबीरदास की बड़ी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, क्योंकि कबीरदास की भक्ति थी जो नवधा भक्ति का एक उदाहरण मिलता है, जिसमें आत्मा को एक दुल्हन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, परमात्मा को एक दूल्हा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यह जो मृत लोक है एक तरह से मायका है, और हम लोगों को जिस तरह लड़कियां ससुराल में जाकर उनका जीवन कटता है, उसी तरह हम लोगों को मृत्यु के बाद परमात्मा रूपी पति के पास चले जाना है। इसीलिए वह कहते हैं कि दुल्हनिया गाँव मंगलाचार, हमारे घर ही है राजा राम भरतार। तो ये कबीर की बड़ी प्रसिद्ध लाइन है। कबीर का रहस्यवाद किससे प्रभावित है? शुद्धाद्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय, अद्वैतवाद, इनमें से कोई नहीं। ये बड़ा कठिन आपको लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कबीर का रहस्यवाद न शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित है, न ब्रह्म संप्रदाय से प्रभावित है, न द्वैताद्वैतवाद से प्रभावित है। कबीर का रहस्यवाद में अद्वैतवाद दर्शन का प्रभाव है, जिसका प्रवर्तक शंकराचार्य ने किया था। और उसने बताया था कि आत्मा और परमात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अद्वैतवाद दर्शन का प्रभाव है। कबीर के रहस्यवाद में अद्वैतवाद का दर्शन का प्रभाव है। अतः इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर की सधुक्कड़ी भाषा का क्या अर्थ है? मित्रों बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि सब लोग कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सधुक्कड़ी भाषा, सधुक्कड़ी। ये सधुक्कड़ी भाषा है क्या?
भोजपुरी और ब्रजभाषा का मेल, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली का मेल, अवधी और ब्रजभाषा का मेल, इनमें से कोई नहीं। तो सधुक्कड़ी भाषा का अर्थ क्या है इसमें कि राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली का मेल। तो मित्रों इस तरह हमारा जो क्या बोलते हैं आज की प्रश्न श्रृंखला है वह समाप्त होती है। इसका हमने अंतिम में जो है कि क्या बोलते हैं उत्तरमाला भी दे दिया है कि कहीं किसी को समस्या हो तो वह जैसे देखकर पुनः सॉल्व कर सकता है, ठीक है, या प्रश्न बनाकर प्रश्नों को उत्तर दोबारा सॉल्व आप कर सकते हैं। और अंतिम में मैं कहूँगा कि कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अन्य सहयोगियों से भी कराएं, तो इससे आप लोगों को समय समय से वीडियो पहुंचता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप लोगों को देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, बहुत बहुत।